इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। आप तो मेरे दर्द में शरीक नहीं थे, मगर मैं आपके दर्द में बराबर का शरीक रहूंगा। जिंदगी ने तकरीबन सारे के सारे काम जबरदस्ती करवाए मुझसे। तुम पहला मामला जो दिल से और मर्जी से कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम किस सोच में हो। महक के टूटे दिल ने उदास किया है मुझे। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे भी दुख है, लेकिन गलती उसकी अपनी है। मोहब्बत को गलती समझती हो तुम? नहीं, लेकिन किसी एक इंसान की मोहब्बत के पीछे बाकी सबकी मोहब्बत का गला घोंटना गलती है। लेकिन इस वक्त मैं उसे गलत नहीं कहूंगी। जो पहले से ही अपनी गलती का अजाला भुगत रहा हो, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाना, वो भी बार बार, बड़ा तल्ख होता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। घर आ गया। खुदाफिज। जब तक तुम अंदर नहीं चली जाती मैं बाहर ही खड़ा हूं। टिफिन। आदम जी। आज से नहीं, फजलों से ये दस्तूर चला आ रहा है। हमसे पहले आने वाले, दिल तोड़ने वाले, जख्म देने वाले को मोहब्बत समझते हैं। आदम साहब, असली मोहब्बत मिले हुए जख्म पर लगने वाली मरहम होती है। हेलो। तुम सोए नहीं अब तक? हाँ, बस नींद को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत से फोन किया? तुम्हें फोन करने के लिए वजह होनी जरूरी है क्या? अरे गुड्डी बताओ ना यार, क्यों फोन किया?
हेलो हेल तुम्हारी अजमत को सलाम, मेहरबानी को, मदद को और उससे बढ़कर तुम्हारे हुस्न को सलाम। मेरा कैसा शुक्रिया, बस अल्लाह चाहता था कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं तो बस एक छोटा सा वसीला बनी। अरे बड़े कम लोग नेकियां कर रहे हैं आजकल। जमाने में उन लोगों की गिनती में अगर तुम्हें भी गिना जा रहा है तो भाग क्यों रही हो? फख्र महसूस करो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद के लिए तालियां बजाओ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हो गए हैं, इसी खुशी से मैं काम चला लूंगी। नहीं, काम चलाने वाली शक्ल नहीं है तुम्हारी। खुद को कभी गौर से देखा है? डाइजेस्ट के कवर पर सजाई जाती हैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखें। बादशाहों के तख्त उल्टा देने वाली जुल्फें हैं तुम्हारी। कसम खाकर कहता हूं, तबाही ने तो सिर्फ कोशिश की है, तुम्हारे हुस्न ने पैरों पर खड़ा किया है मुझे। देखिए, आप ऐसा मत करें, इन बातों से बहुत अजीब महसूस हो रहा है। आप चले जाएं इस वक्त यहाँ से, कोई देख लेगा तो क़यामत आ जाएगी। खुद को जानती हो, छोटी सी क़यामत तो तुम खुद भी हो जो मुझ पर आ गई है। और कौन देखेगा? मेरी बेवफा बीवी, जिसने अपनी बेवफाई से मेरी रहती सहती नदामत को जान से मार डाला। उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि वो कहीं होगी और उसकी रूह कहीं। कुछ सोचने लगेगी तो हाथ पैर मार के जहन ढूंढना पड़ेगा, और जब जहन मिलेगा तो सोच गुम हो चुकी होगी। और वो डॉक्टर जो दूसरों की धड़कनों की रफ्तार सुनने का कारोबार करता है, आज उसकी आशिक मिजाज दिल की धड़कनों का आखिरी दिन है। रात को मार दूंगा उसे। खुदा का वास्ता, आप इस वक्त चले जाइए यहाँ से, हम सुबह बात कर लें। इन्हें पहन लो। 1 मिनट तक आंखें झपके बगैर इन्हें देखता रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। बहुत अजीब लग रहा है ये सब, आप जाइए। तो ठीक है, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। पहन लिए, अब जाइए।
आज ही फैसला करना होगा मुझे। मेरी मोहब्बत के कंधों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि अब उसके रिश्ते का भी बोझ उठा सके। आ जाओ। तुम सोई नहीं अब तक? सोई थी पर जहन जागता रहा। क्या सोचा रात भर? फैसला किया है मैंने। कैसा फैसला? मुझे खुला लेनी है। मुझे उस रिश्ते से आजाद होना है। एक बार फिर सोच लो। 101 दफा सोच चुकी हूं मैं। मैं आदम को कहने वाली हूं कि आज ही उसको खुला के कागजात भेज दे। भूख लगी होगी इसे, मैं कुछ लाऊं? मुझे तीसरे दिन यहाँ चाहिए। बात समझ आई? जो हुक्म खान जी। ठीक है, जाओ। तैयारी नहीं शुरू हुई? कैसी तैयारी? लगता है भूल गए। क्या याद नहीं रहा मुझे? आज आपके बेटी का वलीमा है। मुझे तो कोई तैयारी नजर ही नहीं आ रही। तुम्हारे लहजे की गरज और अल्फाजों की चुभन ने एक रात में बढ़ गई। बेटी देकर कमजोर नहीं हुआ मैं। हो गए खान साहब। बेटी देके बाप ताकत भी दामाद के हवाले कर देता है। हमारा माशरा ही ऐसा है। दामाद मर जाए तो लड़की बेवा, तलाक मिल जाए तो तलाक याफ्ता, वो भी तकरीबन बेवा ही हुई। कमजोर तो हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक अपने पैरों पे, या ये कोई ख्वाब देख रहा हूं? ख्वाब टूटा? जी, टूट गया। अब मेरे सवालों के जवाब दे। तुझे तेरी औकात याद है? तेरी बहन और मेरे निकाह से पहले तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब 2 रोटी और थोड़ा सा सालन हुआ करता था। और जिस दिन तुझे कोई खाने के बाद चाय पिला दिया करता था,
तो तुझे वो दिन ईद का लगता था। औकात याद दिलाने की वजह जान सकता हूँ? क्योंकि वो पुराने हालात बाहें खोले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल मेरे साथ जमीनों पर जाना है, आखिरी बार गाड़ी की सैर कर ले। जल्दी आ। आदमी भाई, आदमी भाई, क्या हुआ? फोन क्यों उठा रहे थे आप? फोन साइलेंट पे करके सो गया था मैं। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे थे? सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, महक बाजी आपको बुला रही है, बहुत रो रही है, रो रो के उनकी आवाज भी बैठ गई है। चलो। रुको आदम, मुन्ने तुम जाओ। वो मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है अभी। मुझसे ज्यादा जरूरी है काम? मुझे तुम जाओ, मैं आता हूँ। हुक्म कीजिए। कल रात जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या था? मैं पूरी रात बेचैन रही हूं। तुमसे सवाल करने तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़ती तो अफसोस और हैरानी मुझे वापस बिठा देती। आदम, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? मुझे खेल खेलने नहीं आते होंगे। मैं सब बताऊंगा आपको। सोचो, अगर आज मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को घर से निकाल दूं तो कैसा लगेगा? जी, बड़ा बुरा लगेगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। जो मैं कहूंगा वो मानोगे? हुकुम हुकुम भाईजान, जरूर मानूंगा। गाड़ी के आगे आगे भागो जब तक जमीनें नहीं आती। तेज भागना। तुम्हारी बहन के जागने से पहले मुझे घर पहुंचना है। जी, भागो, चलो। चल। अबे भागना। अबे भाग, तेज भाग, तेज। रुक क्यों रहा है? भाग, 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 भाग।
तुम अंदर हो? तुम अंदर हो? कहाँ गया ये? इतना बड़ा झूठ। मैं जानता हूं झूठ बोलना गुनाह है अम्मी, लेकिन हालात में जकड़े हुए इंसान की मदद करना सवाब भी तो है। क्या करता, साथ देकर साथ निभाने की कोशिश की है मैंने। एक शादीशुदा लड़की के साथ मंगनी करके तुमने हम सबकी आंखों में धोखा झोंका है। आप सबकी आंखें मेरी आंखों के बाद आती हैं अम्मी। पहले तो अपनी आंखों को मनाया मैंने देख के जहर पीने के लिए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। गिरने से पूरे जिस्म में कहीं चोट नहीं आई, पर दिल टूट गया। क्या कह रहे हो? नहीं जानता और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूं। फोन रखने के बाद मेरा नंबर मत मिलाना। मुझे खुद को समेटने के लिए वक्त चाहिए। मैं तुझे गलत नहीं कह रही, पर सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरी औलाद है मैं तुझे ठीक भी तो नहीं कह सकती। मैं तुझे महक की मदद करने से नहीं रोकूंगी, पर जो मैंने देखा तुम्हें और गुड्डी को रात एक साथ, उसके बारे में क्या कहोगे? सिर्फ सच कहूंगा अम्मी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कुछ नहीं छुपाऊंगा। पानी पिएगा? पानी पानी। हाँ दे। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? हटो इसे। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? एहसास दिला रही हूँ तुझे, तारुफ करा रही हूँ तेरा उसे। किस चीज का एहसास? बेबसी का। ये पी भाई, ये भाग, चल चल। भाग।
कैसे कैसे दर्द में लिपटे राज लोग उठाए फिरते अपनी जिंदगी में। कुत्ती इतनी बेबस। बस अम्मी, उसकी बेबसी के सामने मेरे बस की बस हो गई। तुम गुड्डी को पसंद करने लगे हो? इज्जत करने लगा हूं उसकी, उसके जज्बे की कदर करने लगा हूं शायद। इज्जत करने लगा उसकी। महकबाजी आ जाओ। शामिल सो तो नहीं रहा? नहीं, जाग रहा है। मैं गोदी में उठा लूं इसको? हाँ हाँ, ये लो। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। शामिल, कैसे हो आप? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, पता है आपको? आपको पता है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आपको स्कूल लेके जाऊंगा और आपको वहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। और पता है वहाँ पे ना बड़े मजे मजे के समोसे मिलते हैं और आपको ब्रेक टाइम के अंदर मैं अपने कंधे पे बिठा के घुमाऊंगा, सही है? और आप ना अपने अब्बा को याद ना करना, क्योंकि याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी अपने अब्बा को इतना याद किया, लेकिन वो वापस तो नहीं आए ना। क्या हुआ बाजी, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो शामिल से बात कर रहा था। नहीं, तुमने तो अपनी मासूमियत में इतना बड़ा सच कह दिया कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्या मतलब महक बाजी? किसी को कोई कितना भी याद करे, ज्यादातर याद आने वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो आ जाते। मैंने एक फैसला किया है, पर मैं दादा को नहीं बता सकती। तुमसे मशवरा कर लूं? मैं तो बच्चा हूँ बाजी, मुझसे कैसा मशवरा? मुझे बात बात पे हर कोई कहता है कि तुम बच्चे हो, अभी चुप हो जाओ। प्लीज मुन्ना। अच्छा पूछे महक बाजी। मैंने इसके बाप को छोड़ने का फैसला किया। सही किया है गलत? मैं क्या कहूँ महक बाजी? जो दिल चाहे कह दो, कुछ भी, बस कह दो। बाजी छोड़ते तो उससे हैं जो साथ होता है, लेकिन वो तो आपके साथ ही नहीं थे। मेरा यकीन ठीक था, तुम मुझे सही मशवरा दोगे। रो रही हो तुम? हाँ तो क्या करूं, हंसी? हाँ, सारी जिंदगी खुदा से तुम्हारी मुस्कुराहट ही तो मांगी है मैंने। आंसू पोंछो, जल्दी से वजह बताओ। आपने अम्मी से जो कहा है ना, सुन लिया मैंने। बहुत दिल टूटा है ना? दिल बहुत या कम नहीं टूटता गुड़िया, टूटता है या बच जाता है।
साकिब, साकिब, आ गए हो तुम? इधर आओ, नया ड्रामा शुरू हुआ है आज टीवी पे। पहली किस्त है, आओ ना मिलकर देखते हैं। साकिब, साकिब, 1 घंटा लगाकर नाश्ता बनाया मैंने, अब खाए बगैर बिल्कुल ना निकलना। खड़े क्यों हो? बैठो। कल से मेरी नई जॉब शुरू हो रही है। नाश्ता बनाकर हॉट पॉट में रख जा करूंगी, तुम खा लिया करना। और ये चाय बहुत गर्म है, तो अभी इसको ठंडा ना होने देना और निकाल के पी लो। जल्दी आओ सारे। रहीम का है? जी आ रहे हैं। रहीम कहाँ रह गए? जल्दी आओ। बहुत हो गई हरामखोरी। मेरे बाप की शराफत का जितना फायदा उठाकर तुम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है, उसे 2 दिन के अंदर अंदर गोदाम में फेंकवा दो। नहीं तो इतनी जोर से दबाऊंगा कि कमर टूट जाएगी। दबाओ ना सारे, शाम को 6 बजे मिलो। लगता है खुदा बड़ा खुश हुआ है मेरे बदल जाने से। अभी कुछ ही दिन हुए लफ्जों से कड़वाहट उतार कर फेंकी है, और ऐसा लग रहा है कबूलियत इंतजार कर रही थी मेरी दुआओं का। अभी दुआ रास्ते में ही थी, ना पूरी हुई ना आमीन कहा, और कबूल भी होगी। आमीन। मुबारक हो तुम्हें। पूछोगी नहीं क्या दुआ मांग रही थी? तुम खुश हो ये जानकर खुशी हुई मुझे। तुम्हारी खुशी वजह से ज्यादा है ना मेरे लिए। और अगर मैं कहूँ तुम्हें बताकर मुझे ज्यादा खुशी होगी तो बिस्मिल्लाह करो, कह दो। हाय, इतना हसीन मौका मत दो। वजह सिर्फ एक है, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे सामने खड़े होकर वजह बताने के चक्कर में 99 अभी बना लूंगी। अच्छा चलो बता दो। मैं अभी बाहर के दरवाजे से यहाँ तक देखकर सोच रही थी, कितना खामोश, कितना वीरान है ये। अल्लाह करे तुम अचानक वहां से चलते हुए इस तरफ को आओ, और यहाँ 4 चांद लग अभी जाए भी नहीं कहा था, और तुम नजर आ गए। या अल्लाह, ये सुनवाई का सिलसिला जारी रखना। आमीन। तुम्हारे हक में जो जो बेहतर हो अल्लाह करे कबूल हो। सलाम आदम भाई। वालेकुम सलाम।
आमीन नहीं कहा था ना, कबाब में ये आ गई। महक कहाँ है? आप ही का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझसे 10 बार पूछा आदम है, मैंने उनको 10 बार बताया। बस आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अभी यही देखने आया था। अच्छा चलो जाओ, उसे बताओ कि मैं आ गया। जी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो अपने लिए भी बना लूंगी। बना लो। मुश्किल